दोस्तों, आपने YouTube में हेल्थ के कई वीडियोस में अनेकों बार ओमेगा 3 का नाम सुना या फिर पढ़ा होगा। क्या आपको पता है कि ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 एक ऐसी फैटी एसिड है, वास्तव में एक ऐसा पोषक तत्व है जो आपको कई तरह के फायदे पहुंचाता है और बहुत से रोगों से बचाने में मदद करता है। जब आप इसके फायदों के बारे में जानेंगे ना तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। खासकर ओमेगा 3 चेहरे के पिंपल्स, चेहरे पे असमय बुढ़ापा यानी झुर्रियां, हड्डियों व जोड़ों के रोग, भूलने की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्तन एवं प्रोस्टेट कैंसर को दूर करने के अलावा डिप्रेशन व आंखों की अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है और यह वजन को कम करने में भी हेल्पफुल होता है। लेकिन खाने पीने की सही जानकारी न होने की वजह से बहुत से लोगों के शरीर में ओमेगा 3 की कमी पाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि ओमेगा 3 होता क्या है और इसकी कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। इसलिए आज हम ओमेगा 3 के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो ओमेगा 3 होता क्या है? दोस्तों, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। और इनमें भी जो फैट होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं: सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। और इनमें से जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं यह शरीर में टूटने के बाद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में बदल जाता है। शरीर में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बराबर मात्रा में होना भी जरूरी है। मान लो अगर आपके शरीर में एक ओमेगा 6 है तो उसके बदले एक ओमेगा 3 होना चाहिए, नहीं तो 4 ओमेगा 6 के बदले कम से कम एक ओमेगा 3 शरीर में होना ही चाहिए। लेकिन खान पान सही न होने की वजह से शरीर में ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लगभग 15 ओमेगा 6 के बदले एक ओमेगा 3 ही शरीर में मिल पाता है। चिकन, दूध, मक्खन, पनीर, अंडा, तेल और सोया प्रोडक्ट में ओमेगा 6 की ज्यादा मात्रा होती है, जबकि अखरोट, अलसी के बीज, चिया के सीड्स, सब्जा सीड्स और कुछ खास तरह के मछलियों में ओमेगा 3 की ज्यादा मात्रा होती है। इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आप किन चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं जिसमें ओमेगा 6 ज्यादा होता है, जिसकी वजह से शरीर में ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, जो ये हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन और गर्मी पैदा करने लगता है और तभी जोड़ों में दर्द, चेहरे पर एक्ने, पिंपल्स और ड्राई स्किन जैसी समस्या शुरू होने लगती है। इसलिए हमें ओमेगा 3 वाली चीजों को भी अपने खाने में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, ओमेगा 3 में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो ओमेगा 6 और जो कि दूसरी वजह से बढ़े इन्फ्लामेशन, हिट और गर्मी को शरीर से कम करने में बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं ओमेगा 3 की कमी को किन किन खानों के जरिए पूरा किया जा सकता है, इसका कब और किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बेसिकली ओमेगा 3 3 तरह का होता है: ALA, EPA और DHA। ALA टाइप का ओमेगा 3 वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, जैसे कि अखरोट, अलसी, चिया सीड्स और सब्जा सीड्स जैसी चीजें। और EPA और DHA टाइप का ओमेगा 3 नॉन वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, जैसे कि मैक्रिल, सैल्मन, टूना और हेरिंग जैसे मछलियों में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 की मात्रा होती है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे आप इन चीजों को खाने में शामिल करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार रोस्टेड या फिर ग्रिल फिश इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं उन्हें अलसी को भूनकर उसका पाउडर बनाकर 1 से 2 चम्मच किसी भी खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चिया सीड्स या सब्जा बीज में से किसी भी एक को पानी में भिगोकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद इसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खाने की चीजों के जरिए ओमेगा 3 को नहीं ले पा रहे हैं तो ओमेगा 3 का सप्लीमेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि फिश ऑयल के नाम से बाजार से खरीदा जा सकता है। हालांकि फिश ऑयल सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। अब बात करते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में से किस खाने में ज्यादा बेहतर ओमेगा 3 पाया जाता है। दोस्तों, मछली और मछली के तेल में पाया जाने वाला ओमेगा 3 EPA और DHA टाइप का होता है, क्योंकि शरीर में जाने के बाद हमारी बॉडी इसे दिल, दिमाग, स्किन, बाल और आंखों की अच्छी सेहत के लिए डायरेक्ट यूज करती है। जबकि वेजिटेरियन फूड में ALA टाइप का ओमेगा 3 होता है, जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद हमारी बॉडी उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर पाती, बल्कि पहले उसे EPA और DHA में कन्वर्ट करती है, उसके बाद ही हमारे शरीर के काम में आता है। इस प्रोसेस में 8 से 10% ALA ओमेगा 3 ही EPA और DHA में कन्वर्ट हो पाता है और बाकी का एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए लिया जाता है। इसलिए अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मछली में पाया जाने वाला ओमेगा 3 ज्यादा बेहतर होता है। अब बात आती है एक दिन में कितना ओमेगा 3 लेना चाहिए और क्या इसके ज्यादा इस्तेमाल से नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, डेली कितना ओमेगा 3 लेना चाहिए यह किसी भी व्यक्ति के फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को EPA और DHA दोनों मिलाकर एक दिन में कम से कम 700 से 800 मिलीग्राम ओमेगा 3 लेना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो 1000 मिलीग्राम तक यानी 1 mg तक ओमेगा 3 की मात्रा ले सकते हैं, जिसमें लगभग 500 से 600 EPA और 300 से 400 DHA की मात्रा होनी चाहिए।
लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि आपको ईपीए और डीएचए पर सिर्फ सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप खाने की चीजों के जरिए ओमेगा 3 की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो उसमें ईपीए और डीएचए का टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं ओमेगा 3 ज्यादा इस्तेमाल करने से कोई नुकसान भी हो सकता है। वैसे तो खाने के जरिए लिया गया ओमेगा 3 का हमारे शरीर में ओवरडोज नहीं होता, लेकिन जब सप्लीमेंट की बात आती है तो ज्यादा ओमेगा 3 के इस्तेमाल से नुकसान भी पहुंच सकता है। ज्यादातर लोगों में ईपीए और डीएचए को मिलाकर 1000 mg से ज्यादा ओमेगा 3 इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप 1000 mg से ज्यादा ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि शरीर में ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर, सांस लेने में दिक्कत और कहीं चोट लगने पर खून जल्दी न रुकने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना ओमेगा 3 क्या है, इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और ओमेगा 3 के फायदों के बारे में। आशा करता हूँ ये जानकारी वीडियो अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।